हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारी आर्टिकल की पिछली 2 वीडियो में हमने आर्टिकल के बारे में बेसिक नॉलेज ली है। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देखें। हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और आर्टिकल के बारे में और कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है, मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं। आपको मैंने बताया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है। और मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगता, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। पिछली वीडियो में मैंने कुछ एक्सरसाइज करवाई थी आपको, उससे आगे मैं कुछ रूल करवा ली हूँ। और मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जो आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगता, इनके साथ हम यूज नहीं कर सकते। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है वो कुछ पर्टिकुलर इडियम्स और फ्रेजेस में यूज होता है। इडियम्स और फ्रेजेस में हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ इडियम और फ्रेजेस लिखे हैं, जैसे कि एट अ स्टोन्स थ्रो, ये एक इडियम है, मतलब कि एक मुहावरा है। और स्टोन आपको पता है कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। अगर स्टोन अकेला लिखा होता तो हम इसके साथ अ आर्टिकल यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एट अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है छोटी सी डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या बन के आ रखा है, ये एक फ्रेज बन के आ रखा है, एक इडियम बन के आ रखा है। तो हम कुछ इडियम्स में इसके साथ क्या करते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। सेम इन अ हरी, इन अ हरी, इसमें हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है नॉइस। नॉइस भी क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मेक अ नॉइस आपका फ्रेज है। और यहाँ पे नॉइस के साथ आपका आर्टिकल क्या आएगा, अ आर्टिकल आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। इन जो फ्रेजेस को मैंने लिखा है इनको आपको याद करना पड़ेगा, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लेना आप। अच्छा, उसके बाद कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम सडन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सरप्राइज वगैरह, कुछ भी एक्सप्रेशन जो है वो सडनली हम देते हैं, वो सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे कि सच हो गया, वट हो गया, हाउ हो गया। ये वर्ड जो है एक्सक्लामेशन, सरप्राइज को शो करता है, सडन फीलिंग को शो करता है। इनके बाद आपका अगर नाउन आ रहा है तो हम इनके साथ क्या लगाते हैं, ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया क्या है, नाउन है। व्हाट यहाँ पे क्या हो गया, सडन एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे आइडिया के साथ क्या लगा दिया हमने, ए और एन लगा दिया। तो हमने पढ़ा कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होते, लेकिन कुछ जगहों पर आपके पास जो है ए और एन आर्टिकल फ्रेजेस में, इडियम्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे आर्टिकल द के बारे में, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डेफिनेट आर्टिकल। और मैंने आपके लिए डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस लिखे हैं यहाँ पे कि कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन सभी के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल द जो यूज किया जाता है वो नेम ऑफ न्यूज़पेपर के साथ किया जाता है। न्यूज़पेपर का नाम, जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर जो होते हैं वो अपने साथ द ऑलरेडी लगाते हैं, जैसे कि द हिंदू, द हिंदू। बट कुछ न्यूज़पेपर के साथ द नहीं लगता है, तो कभी भी आपको न्यूज़पेपर का नाम दिखाई दे तो उसके साथ आपने क्या लगाना है, आर्टिकल द का यूज करना है। दूसरा यहाँ पे लिखा है बे। बे क्या होता है, खाड़ियाँ होती है, गल्फ, बे और गल्फ, गल्फ के दोनों, बे और गल्फ के नाम के साथ क्या आता है आपका, आर्टिकल द आता है। जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, है ना, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल हो गया। इन सभी के साथ आपका क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। रिवर्स के नाम के साथ, जैसे कि द गंगा, द यमुना, इन सब के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। तो गंगा के नाम के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, तो रिवर्स के नाम के साथ भी क्या लगता है आपका, द आर्टिकल लगता है। डेजर्ट क्या होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, तो डेजर्ट्स के नाम के साथ जैसे कि द थार, थार डेजर्ट। ठीक है, सी जैसे कि द रेड सी। ठीक है, द अरेबियन सी। तो जितने भी आपके सागर होते हैं, महासागर होते हैं, इन सब के नाम के साथ क्या लगता है, द लगता है। द रेड सी हो गया। और ओशंस जो होते हैं वो महासागर होते हैं, जैसे कि द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, कैनाल्स के साथ भी आपका क्या लगता है, द लगता है। द स्विच कैनाल, द इंदिरा गांधी कैनाल, इन सब के साथ क्या लगेगा आपका, द लगेगा। नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन मतलब कि
ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे होता है द ईस्ट द वेस्ट। तो नेम ऑफ डायरेक्शन के साथ भी क्या लगाना है आपने, आर्टिकल द का यूज करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ डायनेस्टीज, डायनेस्टीज मतलब कि कुछ पुराने जो वंश वगैरह है उनके साथ भी आपका द लगेगा, जैसे कि द गुप्ता डायनेस्टी, द मौर्य डायनेस्टी, इन सब के साथ क्या लगाना है आपने, द आर्टिकल लगाना है। ट्रेन्स के नाम के साथ भी द लगता है, जैसे कि राजस्थान एक्सप्रेस हो गया, जितने भी आपके पास ट्रेन्स हैं उन सबके नाम के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। फिर यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स, तो एयरक्राफ्ट्स मतलब कि हवाई जहाज, द इंडियन एयरवे, इन सब के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या होते हैं आपके, हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं जो भी पुराने टाइम में कुछ घटनाएं हुई, जैसे कि वॉर्स हो गया, मूवमेंट्स हो गए, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, वॉर में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, द बैटल ऑफ पानीपत हो गया, तो इन सब के साथ क्या लगेगा आपके पास, द लगेगा। मतलब कि वॉर के नाम के साथ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना, मूवमेंट मतलब कि द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो जितने भी आपके मूवमेंट आंदोलन वगैरह हुए थे उन सब के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। जितने भी आपके रेवोल्यूशंस हुए थे, क्रांतियां हुई थी, उन सब के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है होटल्स, जैसे कि द ताज होटल, इन सब के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। जितने भी आपके पास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है उनके साथ भी द लगाना है आपने। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है उनके साथ भी क्या आता है आपका, द आता है। रिलीजियस बुक्स मतलब कि द रामायणा, ठीक है, रिलीजियस बुक के साथ भी आपका क्या आता है, द आता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पियानो, गिटार, इन सब के साथ क्या लगाना है आपने, द लगाना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो मैंने लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, आपके जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव में जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे आपको पता है एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, गुड है, तो गुड जो है वो पहली डिग्री है, इसे पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। इसकी दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव, जिसे हम बोलेंगे बेटर, और जो सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे ऊंची डिग्री होती है उसे बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री, और इसमें आएगा बेस्ट। तो याद रखना, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, फिर लास्ट है माउंटेन रेंज, जितने भी आपके पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके साथ क्या लगाना है आपने, आर्टिकल द का यूज करना है। पर्वत श्रृंखला जैसे कि हिमालय, तो द हिमालय होगा आपके पास। एक बात याद रखनी है, पर्वत श्रृंखला के साथ द आता है, माउंटेन रेंजेस के साथ द आता है, लेकिन माउंटेन पीक, चोटियों के साथ द नहीं आता। मतलब कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि हिमालय जो है वो क्या है आपका, माउंटेन रेंज है, तो हिमालय के साथ क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ माउंट आबू, ठीक है, तो माउंट आबू जो है वो एक पीक है, तो माउंट एवरेस्ट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, माउंट आबू के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो याद रखना है, पीक के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, पिक्स के साथ आपने आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ सीखा कि जहां पे ये जो चीजें लिखी है मैंने, इन सभी के साथ आपका क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। याद रखना, कुछ हेवनली बॉडी होती है जैसे सन, मून, इन सब के साथ भी क्या लगाना है आपने, सन हो गया, मून हो गया, इन सब के साथ भी क्या लगेगा आपका, द लगेगा। द अर्थ हो गया, तो याद रखेंगे कि जितनी भी आपकी सेलेस्टियल बॉडी होती है, हेवनली बॉडी होती है, उनके साथ भी क्या आता है, द आता है। तो ये कुछ फिक्स है जहां पे द आएगा ही आएगा, इन सब के साथ आपका क्या आएगा, द आएगा ही आएगा। कुछ मैं और आपको बेसिक रूल करवा देती हूँ इसमें, जहां से आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि द मतलब क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आर्टिकल द मैंने आपको यहाँ पे अभी यूज करवाया इसके। अब आर्टिकल द होता क्या है, आर्टिकल द जो होता है वो निश्चित की बात करता है, स्पेसिफिक की बात करता है। ठीक है, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, इन दोनों का मतलब द जो होता है वो स्पेसिफाई करता है और पर्टिकुलर बताता है चीजों को। जैसे कि मैंने बोला द बॉय इन द व्हाइट शर्ट, इज माई ब्रदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि लड़का, लड़के तो बहुत हैं, लेकिन वो लड़का जिसने व्हाइट शर्ट पहनी है वो क्या है, मेरा भाई है। तो स्पेसिफाई करने के लिए लड़के को मैंने क्या लगाया, आर्टिकल द का यूज करा। तो याद रखना है, आर्टिकल द जो है वो स्पेसिफाई करता है चीजों को और निश्चित बनाता है और पर्टिकुलर बनाता है आपके पास। ठीक है, और दूसरी बात कि आर्टिकल द
आर्टिकल द जो है, नेक्स्ट आपने याद रखना है कि आर्टिकल द को जनरल सेंस में हम यूज नहीं करते हैं। जनरल सेंस मतलब कि कोई भी चीज जनरली बोली जाती है, जैसे कि फूल सुंदर है, जितने भी सारे फूल हैं वो क्या है, सुंदर है। तो फूल सुंदर है तो उनके साथ आपने आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो टीचर बोलते हैं कि फ्लावर्स के साथ द नहीं लगाना क्योंकि प्लूरल है, ऐसा नहीं होता। द जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ रखता है, ये याद रखना है। द जो है वो सिंगुलर के साथ भी लगता है, द जो है वो प्लूरल नाउन के साथ भी लगता है। द जो है वो दोनों नाउन के साथ लगा सकता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लावर है ये जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, है ना। फ्लावर्स जो होते हैं वो सारे के सारे फूल जो है वो क्या होता है, सुंदर होता है। तो याद रखना कि जनरल सेंस में आर्टिकल नहीं लगाते, जनरल सेंस में हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ फ्लावर जो कि स्पेसिफाई है, आपको स्पेसिफाई पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला फ्लावर्स ऑफ माय गार्डन और वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है, ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, जनरल सेंस वाला है, तो उसमें आपका आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे आप, इसमें डिफरेंस है क्या, फ्लावर्स ऑफ माय गार्डन। अब जो फ्लावर है वो आपके गार्डन में है, यहाँ पे जनरल की बात नहीं कर रहा, जो फ्लावर है वो कहाँ पे, आपके गार्डन में है, और गार्डन में है तो आपने इसको पर्टिकुलर बना दिया। तो यहाँ पे आपका जो है पर्टिकुलर दिखाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फ्लावर के साथ द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो एक बात याद रखनी है आपने कि जनरल सेंस में हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते, और जब आपको पर्टिकुलर या स्पेसिफाई बनाना होता है किसी को चीज को, तो वहां पे कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। और एक दो और रूल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को आर्टिकल के कुछ रूल्स बताए हैं, उसमें से ये वाला जो रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, प्रॉपर नाउन क्या होती है, कोई भी निश्चित नाउन, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, ये जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। और प्रॉपर नाउन के साथ जनरली हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक रूल है कि प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है। कब किया जाता है, जब प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन मतलब कि तुलना, जब प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है तो प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। याद रखना है, प्रॉपर नाउन की जब तुलना की जाएगी तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, और जनरल सेंस में हम प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा कि रोहन इज डैश न्यूटन ऑफ आवर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे रोहन जो है वो प्रॉपर नाउन है, और न्यूटन जो है वो भी किसी का नाम है, तो न्यूटन भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो न्यूटन का रोहन का कंपैरिजन न्यूटन के साथ हो रहा है आपके पास, है ना, न्यूटन के साथ हो रहा है, तो ये तुलना हो रही है। तो तुलना के साथ, तुलना वाली जो नाउन है उसके साथ क्या लगाना है, आपने द आर्टिकल का यूज करना है, इसको स्पेसिफाई कर देना है कि न्यूटन जैसा, रोहन जो है हमारी क्लास का क्या है, न्यूटन है। एक और एग्जाम्पल, मुंबई इज डैश ऑफ, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मुंबई क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और लंदन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। तो मुंबई का कंपैरिजन जो है वो किसके साथ हो रहा है, लंदन के साथ हो रहा है। तो जिस भी नाउन के साथ कंपैरिजन होता है उससे पहले लगाना होता है, तो लंदन से पहले क्या आएगा आपका, द आर्टिकल आएगा। तो हमने एक चीज सीखी कि प्रॉपर नाउन का जब कंपैरिजन किया जाता है तो उस केस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रूल मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे कि कहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वारी रहती है तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।